नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विद्या कसम के एजुकेशन चैनल पर। यहाँ आप देख रहे हैं कि मैंने लिखा हुआ है डोंट वरी। इसका मतलब आपको चिंता तो है कोई ना कोई। क्या चिंता है? तो आप लोगों को ये पता चल गया था कि एमपीपीएससी का प्री का एग्जाम 23 जून को होने वाला है, और साथ में ये भी आपको पता चल गया कि मेंस का एग्जाम ये सितंबर में होने वाला है। इसका मतलब चिंता तो होगी। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की, जिसका नाम हम लोगों ने रखा है 75 दिनों में कैसे पीएससी पार करें। आज इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि क्या पढ़े, कैसे पढ़े, क्या छोड़े और बाकी सारे पहलू। तो शुरुआत करते हैं आज से हम अपने इस लेक्चर की। तो आप लोग बने रहिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ता है कि हम क्या पढ़ें। क्या पढ़ने का मतलब होता है कि किन किन चीजों को डिसाइड करें। तो मैं यहाँ आपको कुछ चीजें बता देता हूं जिससे आपकी ये स्ट्रेटजी या फिर ये पेपर की जो तैयारी है ये बहुत आसान हो जाएगी। पहला आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी परीक्षा का मूल मंत्र छिपा होता है पुराने साल के क्वेश्चन में, जिसको हम लोग बोलते हैं पीवाईक्यूज। तो सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि पीवाईक्यूज हमको पढ़ने हैं 1990 से लेकर 2023 तक के। हम पहली कोशिश ये करेंगे कि एमपीपीएससी के पीवाईक्यूज पढ़ लें। दूसरी कोशिश ये करेंगे कि यदि हमारे पास कुछ नहीं हो पा रहा है तो एक पुस्तक है मार्केट में आपको मिल जाती है जिसका नाम है घटना चक्र। इस घटना चक्र को कम से कम 2 बार रिवाइज कर लें। दूसरा हम क्या पढ़ें? तो फिर दूसरा हमको ये पढ़ना पड़ेगा कि हमारे जो सब्जेक्ट हैं इस सब्जेक्ट की प्रायोरिटीज क्या होना चाहिए, यानी कि इन सब्जेक्ट को हम कैसे निर्धारित करें कि हमको क्या पढ़ना है। सब्जेक्ट जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि एमपीजीके आता है, इतिहास आता है, पॉलिटी आती है, साइंस आता है। इस बार इकोनॉमिक्स का वेटेज बढ़ रहा है। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी का वेटेज आपको ज्यादा मिलेगा। तो हम इन सबको कैसे कवर करेंगे या इनमें भी हमको क्यों पढ़ना है, कैसे प्रायोरिटीज फिक्स करनी है, उसकी बात कर लेते हैं। तो हमको ये समझकर चलना है कि हमारे पेपर में सर्वाधिक मात्रा में क्वेश्चन इस बार किससे आने वाले हैं? एमपीजीके से। एमपीजीके से लगभग क्वेश्चनों की संख्या होगी 35 प्लस, यानी कि 35 प्लस क्वेश्चन हमको मिल जाएंगे। दूसरा हमको देखना है कि हमारा कोई ना कोई सेगमेंट बहुत मजबूत होना चाहिए। जैसे कि हम दूसरे नंबर पर लेकर आएंगे पॉलिटी को, तो उसके क्वेश्चन आपको मिलेंगे कम से कम 10 से 15 के बीच में। उसके बाद हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए प्रायोरिटीज में कि हम इतिहास को अपना मजबूत सब्जेक्ट बना सकते हैं। इसके भी लगभग 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आप वहां देखेंगे तो फिर उसके बाद आपको यूनिट 9 पर जाना चाहिए। यूनिट 9 से भी हर साल 8 से 10 क्वेश्चन का एवरेज पेपर रख रहा है। फिर साइंस की ओर चलना है। साइंस में भी आप देखेंगे हर साल लगभग 10 प्लस क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे। फिर आपको ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमिक्स और फिर बाकी के करंट अफेयर्स, इन पर ध्यान रखना है। इन सभी में यदि आपको बहुत आसान स्ट्रेटजी बनानी है तो कम से कम शुरुआत के 3 या शुरुआत के 4 चीजों को मजबूत कर लीजिए। यदि आप इन 4 चीजों को मजबूत कर रहे हैं इसका मतलब आप एमपीजे के सॉलिड बना रहे हैं, पॉलिटी सॉलिड बना रहे हैं, इतिहास या यूनिट 9 में से कोई भी आप एक ले सकते हैं। इन तीनों को जब आप मिला लोगे तो यहां आप देखने का प्रयास करोगे मोटे मोटे आपके नंबर बन जाएंगे लगभग 60 प्लस। 60 प्लस नंबर से कट ऑफ पार तो नहीं होगा, लेकिन यह है कि 60 नंबर में से लगभग आप लोग इतना सही कर पा रहे होंगे कि आप कट ऑफ के नजदीक पहुंच जाएंगे। बाकी जो बचे हुए सेगमेंट हैं इनमें से फिर आपका टारगेट रहेगा 20 प्लस सही करने का। टोटल आप लोग ये मानकर चलिए कि इस बार के लिए 80 प्लस ही आपका कट ऑफ जाने वाला है। फिर हम लोग अगला सेगमेंट यदि इसमें देखने का प्रयास करेंगे कि हमको और क्या पढ़ना चाहिए, तो हमने कहा कि हमको टेस्ट सीरीज पर फोकस करना चाहिए। अब कुछ लोग यहां थोड़ा सा अलग सोच सकते हैं कि टेस्ट सीरीज क्यों करनी है, क्यों हमको एमसीक्यूज लगाने हैं। तो मैं कहूंगा लगभग 100 क्वेश्चन डेली लगाने हैं। साथ ही साथ पीवाईक्यूज तो चल ही रहा है। ये 100 इसलिए भी लगाने हैं क्योंकि हमारा एक माइंडसेट या माइंड फ्रेम बन जाता है कि हमको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसी से हमारी तुक्का तकनीक विकसित होती है। इसलिए समझ गए आप लोग कि हमको कैसे आगे बढ़ना है। फिर हम लोग ये पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि जब हम टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं तो टेस्ट सीरीज का शेड्यूल क्या होना चाहिए। यदि हम किसी भी टेस्ट सीरीज को पढ़ रहे हैं तो उस टेस्ट सीरीज में हमको 2 बातें याद रखनी है कि यदि किसी कोचिंग पर दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, घर लाकर भी दे रहे हैं तो कोशिश करिए कि एग्जाम टाइम पर आप लोग उस टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर रहे होंगे। एग्जाम टाइम इसलिए बोल रहा हूं जिससे हमारा माइंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने में एक्टिव फील करेगा। अगर एक्टिव फील करेगा तो एग्जाम में हमको ये नहीं लगेगा कि हमसे बन रहा है या नहीं बन रहा। ये भी तुक्का लगाने में बहुत आसान काम बना देता है हमारा। इसलिए आप लोगों ने सुना होगा कुछ लोग बोलते हैं मैंने 20 तुक्के लगाए, 20 में से 16 सही निकल गए। उनका मतलब यही है कि उन्होंने टेस्ट सीरीज को उस टाइम पर लगाया जो एग्जाम टाइम होता था, क्योंकि वहां से उनका माइंड एक्टिव रहता था तो आपको इंडिकेट करता था कि कैसे करना है।
फिर अगला पहलू इस वीडियो का जो है वो है कितना पढ़ें। तो मैं आपको कितना पढ़े का कोई जवाब हो नहीं सकता है, फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि कितना पढ़े क्या होगा। तो हम लोग एमपीजीके की बात करेंगे तो ये आपको डीप में पढ़ना है। इसलिए पढ़ना है क्योंकि आप ये मानकर चलिए कि एमपीजीके से लगभग 35 प्लस क्वेश्चन बन रहे होंगे, तो इस परीक्षा में ये एमपीजीके डिसाइड कर देगा कि आपका सिलेक्शन होना है या नहीं होना। दूसरा, पॉलिटी भी आप लोग बहुत अच्छा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि अब यहां संस्थाएं भी इसी में ऐड हो गई हैं, साथ ही साथ पूरा आपका संविधान यहां बना मिलेगा आपको, तो ये भी आपको बहुत अच्छा पढ़ना है। आप लोग जो कटौती कर सकते हैं वो इतिहास में थोड़ी सी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जैसे एंशिएंट की हम लोग बात कर लें या मेडाइवल की हम लोग बात कर लें, तो इनमें यदि 3 से 3 क्वेश्चन आ रहे होंगे तो ऑन एन एवरेज बच्चे से 3 ही क्वेश्चन बन रहे होंगे 6 में से। तो फिर हम लोग यहां फोकस कर सकते हैं किसके ऊपर? मॉडर्न के ऊपर। मॉडर्न से पूछे जाने वाले सवाल बहुत आसान होने लगे हैं। जब आसान सवाल आएगा तो परीक्षा पास करने का सबसे अच्छा माध्यम है कि आसान सवाल सही करना है। यदि आप आसान सवाल सही कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आप कट ऑफ के अंदर बने हुए हैं। हम और इसमें बात करने का प्रयास करेंगे कि जब हम इसकी बात कर लेते हैं तो फिर हमको ध्यान रखना है कि इकोनॉमी जो इस बार वेटेज बड़ा है, ज्योग्राफी और करंट, इन तीनों सेगमेंट को हमको बेसिक पढ़ना है। बेसिक इसलिए पढ़ना है क्योंकि हमको ध्यान रखना है कि इनसे क्वेश्चन आएगा तो सभी से बनेगा और नहीं आएगा तो किसी से नहीं बनेगा, इसलिए बहुत ज्यादा पैनिक बटन एक्टिव नहीं करना है। फिर हमको ये पढ़ना है कि हम कहां से पढ़ें। बच्चों को आजकल ये लगता है कि हम कैसे पढ़ लें, कहां से पढ़ लें, हमारे पास सोर्सेस क्या होने चाहिए। तो आप लोग बहुत परेशान होते हैं कभी कभी सोर्सेस के लिए, तो हम लोग यहाँ कुछ एक्टिव सोर्सेस की बात करते हैं जो मार्केट में आपको बहुत आसानी से दिख रहे होंगे। पहला जो सबसे उपयोगी है उसका नाम है एमपीजीके। एमपीजीके के लिए यदि आपको कोई मटेरियल पढ़ना चाहिए तो मैं आपसे बोलूंगा कि आपको परीक्षा धाम का मटेरियल पढ़ना चाहिए। अगर आपको एमसीक्यू लगाना है तो उसके लिए आप लोग पुणेकर की किताब से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये दोनों इतना है कि आपका यदि 35 क्वेश्चन आ रहे होंगे तो दोनों से मिलाकर लगभग 30 से 32 क्वेश्चन आसानी से कवर करा रहे होंगे। दूसरा, आप लोग यदि पीवाईक्यूज के लिए बहुत टेंशन ले रहे हैं तो उसके लिए केवल एक ही उपाय है जिसका नाम है विद्या कसम। तो आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहेंगे तो मैं आपको ये पीवाईक्यू सॉल्व करा दूंगा। दूसरा, फिर हम लोग पॉलिटी की बात करेंगे तो पॉलिटी आपको मैं ये कहूंगा कि लुसेंट का सहारा जरूर लेते चलिए। लुसेंट जो सबसे बोरिंग किताब आप लोग मानकर चलते हैं, लेकिन सबसे उपयोगी किताब यही होती है। लुसेंट के साथ साथ आपके पास जो भी बेसिक नोट्स हों उनको पढ़ते चलिए। इतिहास की यदि हम लोग बात करेंगे, हिस्ट्री की, हिस्ट्री में भी मैं आपसे कहूंगा कि लुसेंट पर सब छोड़ दीजिए। यदि लुसेंट में आखिरी के जो लास्ट पेजेस आपको मॉडर्न हिस्ट्री के दिख जाते हैं, उन मॉडर्न हिस्ट्री की जो टेबल फॉर्म में उसमें दिया हुआ है उसी को यदि पढ़ लेंगे तो हर साल वहां से 2 से 3 क्वेश्चन फंस जाते हैं। हमको देखो इस समय यही ध्यान रखना है कि हमको कैसे सिलेक्शन की ओर बढ़ना है। हम लोग और सब्जेक्ट की बात करें तो मैं ज्योग्राफी के लिए आपको ये कहूंगा कि लुसेंट का ज्योग्राफी पर्याप्त है आपके लिए। इसमें भी आप चाहें तो किसी के नोट्स का सहारा ले सकते हैं। उस नोट्स में भी मैं कुछ टॉपिक यदि आपके लिए ढूंढ कर ला पाऊंगा तो वो टॉपिक हो सकते हैं कि पर्वत से क्वेश्चन हर साल आता है, नदी से क्वेश्चन आएगा, पठार से क्वेश्चन आएगा, झील से क्वेश्चन आएगा, और ये मानकर चलिए रामसर साइड से क्वेश्चन आना है। इतना कर लेंगे तो फिर आपको अगला सब्जेक्ट देखना पड़ेगा जिसका नाम है साइंस। साइंस के लिए आप लोग अपने नोट्स पढ़ सकते हैं, चाहे तो आप लोग अलग अलग प्रिंटेड मटेरियल आपको मिल जाता होगा कोचिंग्स का। दूसरा, चाहेंगे तो आप लोग बुक प्रेफर कर सकते हैं। बुक में भी मैं आपसे कहूंगा कि आप लोग परीक्षा धाम की किताब ले सकते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे अपना यूनिट 9 और यूनिट 10 की। इन दोनों के लिए मार्केट में केवल एक ही उपाय मौजूद है या सर्वोत्तम एक ही हमको अभी नजर आता है, तो आप लोग चाहे निर्माण आईएएस की किताब ले सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि यूनिट 10 के लिए आप निर्माण के साथ साथ परीक्षा धाम की जो एमपीजीके वाली किताब है जहां आपको जनजातियों का सेगमेंट मिल रहा है उसको ऐड कर लीजिए। चाहे तो आप एमपीजीके की परीक्षा धाम से ही पढ़ लीजिए, निर्माण से केवल ओटी वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। और हम लोग यदि बात कर पाएंगे तो इकोनॉमी के लिए, करंट के लिए, इनके लिए आपने कोई ना कोई सोर्स बना लिया होगा। लेकिन मैं ये मान के चलूंगा कि यदि आप इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो मेरी बेस किताब लुसेंट ही रहने वाली है, और आप करंट पढ़ रहे हैं तो मेरी किताब पीडी हो सकती है या फिर स्पीडी हो सकती है। पीडी का मतलब है प्रतियोगिता दर्पण। यदि आप इतना बल्कि नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप स्पीडी से पढ़ सकते हैं। आप पीडी के यदि पढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे तो जनवरी 2023 से आपको पढ़ना पड़ेगा।
और लगभग ये मान लीजिए कि मार्च 2024 तक का डाटा पूछने की संभावना मुझे नजर आती है। यदि आप इतना पढ़ पा रहे हैं तो आपका काम बनने की संभावना मैं देख पा रहा हूं। आगे हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे पढ़ें, मैनेज कैसे करें। आपको लगता होगा कि ये सब बताना बहुत आसान है, मैनेज नहीं हो पा रहा है हम लोगों से, तो मैनेज करने के लिए भी मैं एक छोटी सी आपको स्ट्रेटजी बोल देता हूं। आप यहां देखेंगे कि बहुत कारगर सिद्ध हो सकती है। मैं आपसे हमेशा कहूंगा कि पहले डॉक्टर के पास जाओगे तो नब्ज दिखाओगे, नब्ज से ही डॉक्टर पता करता है। तो पीवाईक्यूज आपके पेपर की नब्ज हैं, तो लगभग 1 से 2 घंटे डेली हमको पीवाईक्यूज पढ़ना है। यदि आप इस पर नहीं कर पा रहे हैं, समय नहीं दे पा रहे हैं, तो चिंता मत करिए। मैंने शुरुआत में आपसे कहा था डोंट वरी, चिंता क्यों नहीं करना है, क्योंकि इसके लिए आपको विद्या कसम चैनल पर पीवाईक्यूज मिल जाएंगे जो समय समय पर एक अच्छे तरीके से डिजाइन आपके लिए किए गए हैं। यदि आप विद्या कसम पर बने हुए हैं तो फिर आपको टेंशन लेने की आवश्यकता महसूस नहीं होनी चाहिए। हम आगे देखेंगे तो हमारा दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमको डेली पढ़ना चाहिए, मैं ये मान के चलूंगा कि अब लगभग 75 डेज में आपको 2 से 3 घंटे एमपीजी के डेली पढ़ना चाहिए। फिर तीसरे नंबर पे मैं रखूंगा करंट को, क्योंकि बहुत सारा स्टैटिक जीके पढ़ पढ़कर आपको लगता होगा कि अब क्या होना चाहिए, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग शेड्यूल हो जाता है यदि हम करंट डाल देते हैं। तो आपको डेली क्या करना चाहिए, करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करना चाहिए। चाहे तो ये पीडी से पढ़ लीजिए और चाहे तो आप इसको स्पीडी से पढ़ लीजिए। यदि मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन देखने हैं तो आप हम लोगों के साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम यही चैनल अपना रहने वाला है, तो आप इंस्टाग्राम पर जब जुड़ेंगे तो आपको वहां ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन में डेली आपको डालकर देता हूं, तो आप वहां देख सकते हैं। फिर हमको ध्यान रखना है, फिर हमको कोई भी एक सब्जेक्ट डेली लेना है। उस सब्जेक्ट को हमको कम से कम देने हैं 2 घंटे, और ये कोशिश करनी है कि लगभग 7 डेज में एक सब्जेक्ट खत्म हो जाना चाहिए। सब्जेक्ट खत्म होगा, उसका फिर हमको स्टार्ट करना है रिवीजन। आप कोई भी सब्जेक्ट, जैसे मान के चलिए कि मैंने पॉलिटी शुरुआत की आज पढ़ना, तो मैं नेक्स्ट डे जब पॉलिटी पढ़ूंगा तो मुझे ये ध्यान रखना है कि मैंने लास्ट डे जो पॉलिटी पढ़ी थी उसका रिवीजन होना चाहिए। इस रिवीजन में आपको मैक्सिमम 15 से 20 मिनट लगेंगे। अगर आप इतना कर लेंगे तो अगले दिन की आपको पॉलिटी आसानी से समझ में आ जाएगी। इसीलिए मैंने कहा कि आपको सब्जेक्ट 7 दिन ही चलाना है, कोई भी सब्जेक्ट। अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो आपके लिए बहुत आसान स्ट्रेटजी हो सकती है। फिर एक नया सवाल मेरे पास कई लोगों के मैसेजेस, कई लोगों के डीएम्स हैं कि हम सर प्री प्लस मेंस कैसे कर सकते हैं। प्री प्लस मेंस करने का सबसे आसान उपाय एक ही हो सकता है, क्योंकि आपको ये दिख रहा होगा कि ये 75 दिन का मतलब केवल प्री के 75 दिन नहीं है। यहां मैं आपको बता दूं, प्री और मेंस की डेट में भी केवल 75 दिन का समय है। इसलिए हमको ये भी सोचना था कि हम 75 दिन में प्री प्लस मेंस कैसे करेंगे। तो पहला, एमपीजीके का रिवीजन ऐसे करिए कि वो आपके प्री प्लस मेंस दोनों में काम आ जाए। दूसरा, पॉलिटी का रिवीजन ऐसे करिए जो आपके प्री प्लस मेंस दोनों में काम आ जाए। तीसरा, आप हिस्ट्री का रिवीजन ऐसे करिए जो प्री प्लस मेंस दोनों में काम आ जाए। और चौथा सब्जेक्ट मैं आपसे कहूंगा कि आप लोग अपने साइंस पर भी फोकस करते रहिए, क्योंकि साइंस आपको प्री और मेंस दोनों में झटका दे सकता है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि ये चारों सब्जेक्ट जो आप प्री के लिए पढ़ रहे हैं वहीं से कुछ बनाना सीख लीजिए, क्योंकि प्री प्लस मेंस अलग अलग होती नहीं है। क्योंकि आप देख रहे हैं प्री में जो क्वेश्चन आपसे 2 मार्क्स में पूछा जा रहा है ऑब्जेक्टिव टाइप में, वही क्वेश्चन आप मान लीजिए कि मेंस में भी आपसे 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। जब आप 2 मार्क्स में पूछेंगे तो वहां आपको लिखना पड़ेगा, और जब आप लिख रहे होंगे तो ये मानकर चलिए कि आपका ये मेंस का भी सेगमेंट तैयार हो रहा है। अगर ये मेंस का सेगमेंट तैयार हो रहा है तो जब आप इन सारी चीजों को 7 मार्क्स में भी देख रहे होंगे तो 7 मार्क्स करने के साथ साथ आपको ये पता चलेगा कि आपने लगभग 70% प्री पढ़ने के साथ साथ ही अपना मेंस निपटा दिया है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि 75 डेज में प्री प्लस मेंस दोनों ही बहुत आसानी से हो सकते हैं। चलिए, तो मैं ये मान के चलूंगा कि आज का लेक्चर आपके लिए बहुत उपयोगी रहा होगा। यदि आप लोगों को ये लेक्चर बहुत उपयोगी लग रहा हो और ऐसी ही जानकारी के लिए आपको आगे चाहिए तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर आप सबसे पहले सूचना पाना चाहते हैं तो चैनल के सब्सक्राइब बटन के पास लगी हुई बेल को बजाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए, देखते रहिए।